नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं जिससे आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस पूरी तरह से चेंज होने वाला है। जैसे कि क्या है इम्पोर्टेंस एक गवर्नमेंट अप्रूव टूर गाइड के साथ ट्रैवल करने का। हाँ, आपने पूछा कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर गाइड की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि वो घूमने जाते हैं, आप कहीं मॉन्यूमेंट पे घूमने गए, किसी स्मारक पे आप घूमने गए और वहाँ पे आपने उस जगह गए, फोटो खींची और आगे चल दिए, फिर चलो दूसरा मॉन्यूमेंट देखते हैं। लेकिन इन सब की इम्पोर्टेंस वहाँ की जो उस जगह के बारे में, जो वहाँ की जो परंपराएं हैं, इतिहास है, जो जानकारियां हैं वहाँ के बारे में, उनको जोड़ने के लिए गाइड जो जानकारियां देता है वो एक इम्पोर्टेंट कड़ी होती है। अब इसमें देखिए कि आपका प्रश्न था कि इम्पोर्टेंस क्या, ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है। एक आपको वहाँ पे सुरक्षा मिलती है, एक जानकारी मिलती है, क्वालिटी सर्विस मिलती है। अब वो मॉन्यूमेंट है, उस मॉन्यूमेंट की केवल एक स्ट्रक्चर तो वह है ही नहीं। केवल एक स्ट्रक्चर दिखता है कि आपने मॉन्यूमेंट है या कोई भी स्मारक है या कोई मंदिर है या कोई महल है या और भी किसी तरह का कोई बावड़ी है, कोई भी जगह है, तो वो केवल एक स्ट्रक्चर ही तो नहीं है। उसके पीछे कुछ परंपराएं हैं, कुछ इतिहास है, कुछ कुछ रोचक जानकारियां हैं, कुछ कहानियां हैं और कुछ, चाहे वहाँ वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं, जो वहाँ के जो संप्रदाय, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनकी जानकारियां हैं। इन सब का जोड़ और इन सब के बारे में जो अनकही कहानियां और जो एक ऐसी जानकारी जो आपको ट्रेवल करने के बाद में ये लगे कि हाँ, मैं अपने साथ में कुछ यादें, कुछ नया अनुभव जीवन का लेके जा रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंस महसूस होती है। सर, जैसे गवर्नमेंट ऑथराइज अगर हम टूर गाइड हायर करते हैं हमारी ट्रिप के लिए, तो क्या उससे हमारी ट्रिप के बजट पे भी कोई असर होता है? क्या वो महंगा होता है? क्या वो हमारे बजट में होता है? बिल्कुल, अगर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड लेंगे तो थोड़ा तो आपको बजट प्रावधान ऐसा रखना पड़ेगा कि आपका बजट थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल गाइड लेते हैं, जो भी स्मारक हैं, जितने भी स्मारक हैं, वहाँ पे भी आर्कियोलॉजी के गाइड बैठते हैं या लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनके गाइड्स बैठते हैं, तो अमूमन एक स्मारक या मॉन्यूमेंट कह लो आप, कोई भी जगह, तो उसका खर्चा कम से कम ये मान के चलिए कि 500 से 1000 रुपए का चार्ज हो जाता है। अगर आप ग्रुप के साथ हैं, आपका परिवार बड़ा है, आप 15-20 जनों के साथ में हैं या आप 7-8 जनों के साथ में हैं, तो उसके लिए कैटेगरी बनी हुई है। उसमें आप ये देखिए कि 500-700 रुपए से लेके और 1000 रुपए तक एक मॉन्यूमेंट पे खर्च हो जाता है। तो अगर आपने एक शहर में गए और इस शहर में 3 मॉन्यूमेंट देखे, तो आपका खर्चा 2-2,500 रुपए के आसपास हो जाएगा। और वही जो खर्चा है उसमें अगर आपने एक भारत सरकार या हमारे से जैसे रजिस्टर्ड गाइड लिया, तो वो गाइड आपको तीनों जगह खुद ही आपके साथ रहेगा और वो तीनों जगह आपको घुमाएगा, तो उसका खर्चा करीब उससे थोड़ा कम पड़ेगा। वो 1,500-2,000 में, 3,000 में भी वो काम हो सकता है। लेकिन हाँ, आप ये मान के चलिए कि अगर आपको अच्छे गाइड की सर्विस लेनी है, जगह को समझना है, कहीं आप गए, फोटो खींची, सेल्फी खिंचाई और इधर उधर की बातें सुनी और कोई दूसरा गाइड किसी को बता रहा है, आप उसके पास चले गए, उसकी थोड़ी बातें सुन ली, कहीं किसी से और, कहीं से किसी अफवाह को सुन लिया, कहीं आपने कभी अखबार में कहीं कुछ पढ़ा या कोई कहानी सुनी उसके बारे में, उसको सुन लिया और ठीक है, हमारा तो वो एक आधी अधूरी जानकारी लेके और आपने उस जगह को महसूस नहीं किया। और एक प्रॉपर गाइड के साथ आप गए, उसने आपको प्रॉपर ऑथेंटिक जानकारी दी, जिसके अंदर उसने वहाँ का इतिहास बताया, वहाँ की परंपराएं बताई, वहाँ एक क्या सिस्टम होता है, वो सारा सिस्टम आपको समझाया। तो वो चाहे वो एक मंदिर है, चाहे वो एक रंगमंच, वो कोई ऐसी कोई सांस्कृतिक जगह है, या वो कोई महल है, या वो किला है, या वो कोई बाग बगीचा है,
जो भी चीज वो गाइड वहां से उसको इतिहास को, संस्कृति को, उसको जोड़ता है, वो आपके लिए एक यादगार और एक जानकार समझदारी भरी यात्रा, और एक आपको उससे आपको एक जो यादगार अनुभव मिलता है कि आप वहां गए, आपने केवल जगह को देखा और फोटो ही नहीं खींची, आपने उस जगह को समझा। तो जैसे इम्पोर्टेंस क्या रहती है एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो टूर गाइड होता है उसकी, और जो प्राइवेट जो होते हैं टूर गाइड में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, प्राइवेट टूर गाइड होते ही नहीं है। ओके। या तो वो गाइड होते हैं या वो गाइड नहीं होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप वो कथाकथित गाइड बन जाते हैं, लेकिन वो गाइड होते नहीं है। हमारे भारत में जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, जितने भी स्मारक हैं, वो या तो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, या वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, या वो किसी ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रस्ट जो है, जैसे राजमहल है, राज परिवार है, उनके महल है, तो उन्होंने उसके ट्रस्ट बना रखे हैं, और वहां पे उनके खुद के ट्रेन किए हुए गाइड्स हैं, तो वो भी अधिकृत गाइड है। और एक कैटेगरी और है जो कि पुरातत्व विभाग जो है, हमारे पुरातत्व विभाग जो है वो राज्य सरकार का भी है और केंद्र सरकार का भी है। तो वो उनके भी अपने अधिकृत गाइड है जो उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट पे वहां पे बैठते हैं, तो वो भी सरकारी है। तो जो सरकार जिनको अधिकृत करती है, जिनको मान्यता देती है, वही गाइडिंग कर सकते हैं। अब उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि केवल वो ही आपको घुमा सकते हैं। अगर कोई जो गाइड बनता है और वो गाइड नहीं है, तो वो मॉन्यूमेंट में अंदर अलाउ ही नहीं है टूरिस्ट के साथ जाने। वो केवल बाहर से ही आपको रास्ते बता देगा, लेकिन वो अंदर नहीं ले जा सकता। और वो जो कुछ कहेगा, वो तो कुछ भी कह सकता है कि फलाना अभिनेत्री ने यहाँ आई थी और यहाँ शूटिंग हुई थी और यहाँ डांस हुआ था, और आप जाइए अंदर देख लीजिए। तो ऐसे कई हमारे संस्मरण हैं, ऐसे कई अपने ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं, जो कई ऐतिहासिक जगह है जिन पे हमने कई साहित्यिक उपन्यास लिखे गए हैं, और उन पे फिल्में बनी हुई हैं, और उन पे कई डॉक्यूमेंट्रियां बनी हुई हैं। तो उन सब में सत्य को उजागर करने की कोशिश की गई है, और उनकी कई कंट्रोवर्सियां भी सामने आई हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले, कुछ वर्ष पहले पद्मावत जो पिक्चर आई थी, तो उसमें कहा गया कि ये इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं या नहीं है, जो भी कंट्रोवर्सी थी। तो वो इस तरह की कंट्रोवर्सी, अगर आप घूमने जाते हो और आपको कोई गाइड कोई गाइड बोलने वाला अगर अनऑथराइज्ड आदमी आपको कुछ बता देता है, तो आप एक गलत स्मृति, गलत जानकारी लेके जाते हैं। आपके कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, और आप उसमें पैसे खर्चा करके और अपनी यात्रा को और यादगार बनाने के लिए आप एक गाइड को हायर करते हो, और वो आपको फिर घुमाता है, और असली जो जानकारी है, अब कई ऐसे उदाहरण है, देखिए कई उदाहरण में असली जानकारी और उसके बारे में पता चलता है। कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि राजा बड़े अय्याश होते थे, और कई तरह की जो जानकारियां दी जाती हैं, जो कि एक जनमानस के पटल पे आराम से ऐसी छवि बनी हुई है कि राजा का जो शब्द होते थे वही कानून होता था। लेकिन राजा भी मान्यताओं से बंधा हुआ होता था। उसके भी कुछ मानदंड होते थे, कुछ दायरे होते थे, जिसके अंदर राजा सामंतों से, महारानियों से, राजकुमारों से, राजकुमारियों से, या दरबारियों से, जिससे भी उसके जो संबंध थे, उसका एक प्रोटोकॉल था, उसको वो फॉलो करता था। तो ऐसा नहीं था कि कोई जंगल राज था, या तो वो जानकारी जैसी किसी को मिली उसने वैसी बता दी, और वो वही छवि लेके चला गया टूरिस्ट जो है। तो इन सबको अगर आप जोड़ते हैं, तो एक जानकार गाइड ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट कड़ी है जो एक आपको सही जानकारी, क्वालिटी सर्विस के साथ में आपको आपकी यात्रा को एक यादगार यात्रा बना देता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि
जो ट्रैवलर है वो घूमने जाता है, वो केवल जगह को देखने या फोटो खींचने के लिए तो जाता नहीं है। वो उस जगह के बारे में अनुभव लेना चाहता है। वो उतना पैसा खर्च करके आ रहा है, उस जगह के बारे में जानना चाहता है, इसका इतिहास क्या है, वहाँ पे क्या परंपराएं रही हैं, क्या कैसी कम्युनिटी थी, क्या लोग थे, इन सब की जानकारी के लिए अगर हम उसको ट्रैवल गाइड प्रोवाइड कराते हैं, टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड कराते हैं, तो वो उन सबको जोड़ देता है सारे सिस्टम को। और इम्पोर्टेंस क्या है, आपका सवाल ये था कि गवर्नमेंट गाइड की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस उसकी ये है कि वो आपकी एक सेफ्टी है, एक जानकारी है, एक सुरक्षा है। सर, जैसे कई बार क्या होता है कि गलत जानकारी हमें मिल जाती है गाइड के द्वारा, या गाइड ही हमें सही नहीं मिल पाते हैं, तो उस चीज का क्या सोल्यूशन है, उससे कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, वो तो घूमने के लिए निकलता है और जैसे ही वो मॉन्यूमेंट पे पहुंचता है या उसके पहले वो कहीं से जानकारी लेता है, तो उसे ये पता नहीं कि गाइड कैसा है, क्या है। एक तरह से उसके लिए जुआ होता है कि अच्छा गाइड मिल गया तो उसका दिन सफल हो जाएगा, अच्छी चीज घूम लेगा। उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड जो है, वो भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, इन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में गाइड को इंटरव्यू हुआ, उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में उसको लाइसेंस दिया जाता है, परमिशन दी जाती है कि वो टूरिस्ट को सही जानकारी दे। उसमें कई जगह 6 वीक्स का प्रोग्राम है, कई जगह पे 6 महीने का प्रोग्राम है। उसके अंदर वो गाइड तैयार होता है, उसमें उसको संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में, हमारे जो कल्चरल जो डांस प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, म्यूजिक के बारे में, और इतिहास में जो तरह तरह की घटनाएं या जो मॉन्यूमेंट हैं उनके बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, इन सब की उसको जानकारी दी जाती है। इस विभिन्न धर्मों के बारे में उसको जानकारी दी जाती है, तब जाके वो एक ट्रेंड गाइड बनता है। तो वो ट्रेंड गाइड की सर्विसेज जो है उसकी तो अपनी इम्पोर्टेंस है। वो ट्रेंड गाइड सर्विसेज जो है वो एक टूरिस्ट को जब मिलती है तो उसको सही गाइड मिलता है। और अगर वो बिना किसी जानकारी के मॉन्यूमेंट पे पहुंच गया या किसी भी स्मारक पे पहुंच गया या किसी होटल वाले से या किसी ऑटो रिक्शा वाले से या किसी भी अनऑथराइज जगह पे जहाँ पे कोई अधिकृत कोई जानकारी नहीं है, वहां से उसको कोई कह देता है कि जी मैं आपको जयपुर घुमाऊंगा, मैं आपको मथुरा घुमाऊंगा, तो वो वहां उनको ले जाता है और जैसे उसकी जानकारी होती है वैसे वो बताता है। तो उसके अंदर जो पर्यटक है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है कि भाई ये तो मेरे को गलत जानकारी दी गई। तो अब सही जानकारी कहाँ से ली जाए, उसके लिए क्या जानकारी के लिए क्या प्रयास किए जाए। उसमें जैसे गाइड वाला है हमारी कंपनी, वो हम ऐसी सर्विसेज देते हैं कि हमारे जो गाइड्स हैं उनको पहले जो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो ट्रेन गाइड्स हैं उनको हम रजिस्टर्ड करते हैं और उन्हीं की हम सेवाएं लेते हैं। तो वो एक सिस्टम है जिसके अंदर हम गाइड सर्विसेज लेते हैं। तो मेरी तो सभी घूमने वालों और जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको यही सलाह है कि जब घूमने जाएं तो आप अपनी पसंद का होटल चुनें, अपनी पसंद की गाड़ी लें, अपनी पसंद के मॉन्यूमेंट चुनें। और लेकिन घूमने के लिए वहाँ जो गाइड चाहिए आपको, तो गाइड तो आप प्रोफेशनल जो भारत सरकार या राज्य सरकार या वहाँ की अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त गाइड हैं उन्हीं को चुनें, उन्हीं की सेवाएं लें। और जो पैसा आपका कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो वो आपको उसकी पूरी कीमत देगा।